ट्रेनिंग का सिस्टम वही है। नंबर 1, आपको लगातार सुनना है, हिंदी को सुनना है, इंग्लिश को भी सुनना है, और इंग्लिश को सुनने के बाद करना है रिपीट। लेकिन कैसा? लाउडर। नॉर्मल से आवाजें थोड़ी सी लाउडर होंगी। इसका फायदा, आपके खुद के कानों को स्पष्ट सुनाई देगा, और जो बात हमें खुद स्पष्ट सुनाई देगी वो दिमाग में जाकर भी बैठेगी, और जो दिमाग में जाकर बैठेगी वो हमें याद रह जाएगी। अदरवाइज अक्सर लोग इस बात की कंप्लेंट करते हैं, वो कहते हैं कि सर, हम जो कहते हैं ना, कई बार हमें खुद पता नहीं चलता हम क्या कह जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें ये कहना पड़ता है कि ऐसा मैंने नहीं कहा, और सच्चाई तो ये है कि मैं खुद श्योर नहीं कि ऐसा मैंने वाकई में कहा भी था क्या नहीं। कहां प्रॉब्लम थी? अवेयरनेस में प्रॉब्लम थी। इसलिए कोशिश हो कि जब भी हम बोलें तो थोड़ा नॉर्मल से कैसा बोलेंगे? लाउडर। और लाउड होने के साथ साथ कैसा होगा? क्लियर। लाउड एंड क्लियर। तो क्लास में आपका जो इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कहा हमने पार्टिसिपेशन, ये पैसिवली नहीं होना चाहिए, ये एक्टिवली होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि अब जब हमारी क्लास आगे बढ़ रही है तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका मुझे मिलेगा। तो कहना आई विल। इसके आगे ओके लगाना और कहना ओके आई विल। कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो जाएगा, मैं कर दूंगा ऐसा। ओके आई विल। बट फिर भी क्लास को शुरू करने से पहले एक बार अपने मोबाइल फोन को चेक कर लेते हैं कि कहीं ये रिंग मोड पर तो नहीं है, कि कोई फोन करे और बजने लगे। तो मैंने अपने फोन को पहले से ही साइलेंट मोड में कर लिया है। आई हैव। क्या कहा? आई हैव। उम्मीद करता हूं कि यू हैव, लेकिन ये उम्मीद ही है, कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए चलो एक काम करते हैं, कंफर्म भी कर लेता हूं। तो आई हैव, यू हैव में से मुझे क्या ऐसा करूं जिससे कंफर्मेशन हो जाए? अगर कल की कोई क्लास का कुछ पहलू आपको याद हो तो हमने एक बात कही थी कि लिखने से, पढ़ने से, देखने से, सुनने से दिमाग में विचार तो आते हैं। कुछ विचार तो श्योर होते हैं, लेकिन कुछ विचार अनश्योर भी होते हैं। जैसे मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लिया, पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा इसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल 2 शब्द तो जान लिए, आई हैव। इससे ये बात पता चली कि जो काम था वो फिनिश हो गया। इसलिए क्या कहा? आई हैव डन। क्या कहा? तो आपको देखकर भी मुझे क्या विचार आया? लेकिन ये तो विचार ही है ना। क्या मैंने मोबाइल चेक किया वहां आकर? क्या आपने मुझे सूचना दी? तो मेरे पास जो सूचना आई वो कैसी हुई? अनश्योर। कैसी सूचना हुई? अब इस सूचना को मैं क्या करना चाहूंगा? कंफर्म। और हमने कल यही बात सीखी थी कि बातचीत को कंफर्म करने के लिए हमें एक काम करना है। और वो क्या काम है, आपको याद है? क्या करना है कंफर्म करने के लिए? क्वेश्चन आम भाषा में ठीक है, लेकिन उसी को तो हम कंफर्मेशन कहते हैं। मतलब हम केवल हां या ना में जवाब चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे हां में जवाब दें या ना में जवाब दें? कंफर्म तो करूं, लेकिन जरा चेक करो, क्या यहां पर आर अवेलेबल है? है? क्या मैंने आई हैव कहा था? क्या मैंने आई एम कहा था? क्या मैंने यू आर कहा था? क्या मैंने यू हैव कहा था? क्योंकि जैसे ही मैंने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाला, मैंने आपसे कहा आई हैव। क्या कहा था?
और आपके लिए? हाँ, तो जरा सोचो कि मैंने हैव कहा है या आर कहा है। और जब हैव कहा है तो ये हैव क्या है? टाइम वर्ड। अब इस टाइम वर्ड के साथ क्या करें अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो इसको बाहर निकाल लें और डूअर के ठीक बाहर रख देंगे सामने। तो यू हैव का जो हैव बाहर निकला तो क्या बना? करेक्ट। तो मुझे अगर आपसे यही बात पूछनी हो तो मैं कहूंगा हैव यू डन, और आप कह दोगे। और अगर मना भी करना चाहो तो आपको एक छोटा सा शब्द नॉट लगाना पड़ेगा जो हैव के ठीक बाद में लगेगा। इसे कहते हैं आई हैव नॉट डन। पूरा बोलेंगे। ये जो हैव है ना, ये टाइम वर्ड है। जैसे हमने कल जब ट्रेनिंग की थी तो हमें इजएमआर भी टाइम वर्ड ही मिला था। धीरे धीरे टाइम वर्ड्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको पहले इस बात को बता चुका हूं कि लैंग्वेज को बोलना सीखने के लिए टाइम वर्ड्स ही सीखने हैं, क्योंकि टाइम वर्ड्स ही ऐसे शब्द हैं जो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिरकार ये बात याद आ जाती है कि कोई सी भी भाषा सिचुएशन पर ही तो बोली जाती है। हॉस्पिटल में एक सिचुएशन होगी, शॉपिंग मॉल में एक सिचुएशन होगी, किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन में एक सिचुएशन होगी। तो सिचुएशन में होते हैं तो सिचुएशन में होने से दिमाग में क्या आते हैं? थॉट्स, जिन्हें हमने कहा आइडियाज। जो बाहर जब लिखे हुए हैं तो वो है इंफॉर्मेशन। क्या है? मुझे बार बार आपसे रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, आप अब अपने वर्किंग मोड में आ जाइए। इंग्लिश के शब्द को पकड़िए और तुरंत दोहराइए, मतलब रिपीट लाउडर। मैं बार बार नहीं कहूंगा। अगर मैं यही कहूंगा बार बार तो फिर ट्रेनिंग आगे कब बढ़ेगी? बढ़ पाएगी क्या? ये नो सर नहीं साहब, इट कांट बी डन। देखिए हमने सीखा तो था, अभ्यास ना होने की वजह से दिमाग ने जुबान पर नहीं दिया। था तो दिमाग में ही, तभी तो मैंने इट कांट बी डन कहा तो तुरंत याद आया। था दिमाग में, लेकिन हम उसे रिकॉल नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं हुआ? प्रैक्टिस नहीं हुई ना, इसलिए। इसीलिए टाइम टू टाइम हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे तो दिमाग में गांठ बना लीजिए। इंग्लिश में कहता हूं मेक इट अ पॉइंट। कहना ठीक है सर, ओके आई विल। आपने कहा गांठ बना लीजिए, बिल्कुल बना लेंगे सर, आई विल। ऐसे किया और गांठ बना ली और कह दिया आई हैव। खत्म कर दिया ना काम। बट सर किस बात की गांठ बनानी है तो बताइए। गांठ इस बात की बनानी है कि बिल्कुल प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको पता है अगर आप गलत प्रैक्टिस करेंगे ना रेगुलर के तौर पर, तो गलत प्रैक्टिस हो जाएगी, गलत में परफेक्शन आने लगेगा। सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे तो सही चीज में परफेक्शन आने लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस का होना, वो भी सही डायरेक्शन में, इट इज अ मस्ट। ये बात और है कि थोड़ा और ट्यून होने में अभी इट विल टेक टाइम। तो हम जो प्रीवियसली जो सीखते जा रहे हैं उसका हमें रिपीटेशन भी करना है और आगे नया भी सीखना है। इसीलिए मैंने बार बार फिर सिचुएशन पर ध्यान दिलाने की आपको जरूरी समझा कि लैंग्वेज केवल सिचुएशन पर बनेगी। सिचुएशन से विचार आएंगे, वो विचार दो ही प्रकार के होंगे, या तो एक्शन टाइप या फिर। और जब हमने इस सेंटेंस को ध्यान से देखना शुरू किया, इस विचार को ध्यान से देखना शुरू किया, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना शुरू किया, तो हमें उसमें तीन चीजें मिली। इसमें सबसे पहली कौन सी है? डूअर। कौन है भाई जो काम करेगा?
डूअर, फिर क्या, ना हो तो। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो टाइम वर्ड है। आने वाले समय में इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा मैं और